भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेम हितं जदायुः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टं शान्तिर्भवतु। नारायण। हाँ, भास्कर भगवान तो लगाए ना दिखाए। भास्कर भगवान समसमुच्चयवाद का निराकरण करके कहते हैं, गीता में देखो ये 11वां श्लोक चलेगा, इससे पूर्व थोड़े से 31 पृष्ठ पर नीचे ही, तस्मात् गीतासु पुस्तक में मिल गया। तस्मात् गीतासु केवलात् एव तत्वज्ञानाद् मोक्ष प्राप्ति ही न कर्म समुचितात् इति निश्चितः अर्थः। तस्मात् मानी उपरोक्त जो निरूपण किया है, उस निरूपण के आधार पर गीतासु पूरे गीता शास्त्र में, शास्त्रों में बहुवचन आदरार्थ है यहाँ गीता में, केवलात् एव तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति ही, केवल तत्व ज्ञान मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। शोक मोक्ष की प्राप्ति का तात्पर्य जन्म मरण की निवृत्ति, जन्म मरण की निवृत्ति का कारण शोक और मोह, उसकी निवृत्ति केवल तत्व ज्ञान से ही होती है, यह समझने की परम आवश्यकता है। न कर्म समुचितात् इति निश्चितः अर्थ, ज्ञान के साथ में कर्म का समुच्चय से मुक्ति नहीं होती है, अपितु मुक्ति में बाधा डालते हैं समुच्चयवाद। इसलिए यह इस सारे प्रकरण का अर्थ है। यथा च अयम अर्थः तथा प्रकरणशो विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः, वयम दर्शयिष्यामः। श्री भगवान शंकराचार्य जी दर्शयिष्यामः। यथा च अयम अर्थ, जैसा यह अर्थ है इस गीता में उपरोक्त, तथा प्रकरण स विभज्य, इसी अर्थ को प्रकरण आगे के प्रकरणों में विभाग करके, यत्र तत्र जैसा विषय होगा उस प्रकार विभाग करके वहाँ स्थानों पर, उन स्थानों पर हम आपको दिखाएंगे। तत्र एवं धर्म सम्मूढ़ चेतसो महति शोक सागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम् अपश्यन् भगवान वासुदेवः ततः अर्जुनम् उद्धारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह। कहते हैं तत्र एवं, तत्र मानी इस विषय में, इस प्रकार से अर्जुन महान शोक समुद्र में डूब गया। सरोवर तालाब ही नहीं रहे, शोक का समुद्र बन गया, अथाह बन गया, माने अपार शोक मोह हो गया अर्जुन को। तो उस शोक मोह रूपी सागर में डूबे हुए अर्जुन का अन्यत्र आत्मज्ञान से अन्यत्र उनका उद्धार करने का कारण नहीं देखते हुए क्षत्रिय अपश्यन् भगवान वासुदेव ततः अर्जुनम उद्धारयिषु, ततः इससे भगवान वासुदेव
अर्जुन का उद्धार करने के इच्छुक आत्मज्ञानाय अवतारयन आहा आत्मज्ञान के लिए अवतरित करते हुए कह रहे हैं। मैं हिंदी में शाब्दिक अर्थ ही बोलूँगा, आप खूब अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, सानच है तो सानच, उसी का अर्थ। तो भगवान कहते हैं अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कि त्वम अशोच्यान अनुवशोचस च प्रज्ञावादान भाससे पंडितः गतासून च अगतासून शोचन्ति न। कहते हैं कि त्वम अशोच्यान अनुशोचस, जो शोक करने योग्य नहीं है, शोक समुद्र में डूब रहा है, तो जो शोक करने योग्य नहीं है उनके विषय में तो सोच कर रहे हो और विद्वानों की सी बात कर रहे हो। यदि वास्तविकता को तुम जानते तो इस प्रकार से शोक और मोह में नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? पंडितः, पंडित जो हैं, पंडित मानी पंडा आत्म विषया बुद्धि येषाम ते ही पंडिता। ये पंडित शब्द का अर्थ है, न कि जाति विशेष। पंडितः, जिनकी आत्मज्ञान विषयक बुद्धि है, जिनकी, और सा बुद्धि यस्मिन वर्तते सह पंडितः। सा बुद्धि आत्मज्ञान विषयक बुद्धि जिसमें है, सह पंडितः, वो पंडित है। तो कहे ऐसे जो पंडित हैं वे गतासून माने जिनके प्राण चले गए हैं, और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए हैं, उन दोनों के विषय में ही शोक नहीं करते हैं। अब इनके उत्तर भगवान बहुत प्रकार से समझाएंगे, प्राण गए हैं और नहीं गए हैं, जिनके बारे में अग्रिम श्लोक से। तो यहाँ अर्जुन को निमित्तीकृत्य भगवान ने हम लोगों को शिक्षा दी है। यह संसार केवल गतासून अगतासून मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्राणियों के लिए ही नहीं, ये तो केवल मात्र संसार को इंगित करने के लिए, बताने के लिए उपलक्षण मात्र है। जो भी व्यक्ति, वस्तु, देश, काल, परिस्थिति आपके सामने आई है, वह स्थिर रहने के लिए नहीं आई है, अपितु आती हुई रास्ते में आप टकरा गए इसलिए आपके पास में आई है। यदि रहने वाली ही थी तो आने वाली नहीं कहते, आपके पास में पहले से थी, तो वो तो जाने के लिए आ रही थी। संसार का अर्थ ये सम्यक प्रकारेण संसरति गच्छति इति संसार। बहुत धीरे धीरे सरक रहा है, और सरकते सरकते जब स्पीड पकड़ता है तो इतनी तेजी से चलता है कि उसकी गति समझ में नहीं, दिखाई नहीं देती है। पंखा, ये छोटा पंखा होता है, इसकी पंखड़ी घूमती हुई नहीं दिखाई देती। हाँ, बहुत अच्छा सिद्धांत। घूमती हुई नहीं दिखाई देती और घूम रही है। अच्छा, जब आप बंद करते हो पंखे को तो उस समय फिर धीरे धीरे पंखड़ियाँ दिखाई देने लगती हैं। अच्छा, बीच में कहाँ चली गई थी वो जो दिखाई नहीं दे रही थी? गई नहीं। पंखा इतनी तेजी से चल रहा था कि उस तेजी की गति के कारण उसका चलना दिखाई नहीं दे रहा था। तद्वत संसार भी अपने नाश की ओर इतनी तेजी से जा रहा है कि उसकी तेजी से जाने की गति दिखाई नहीं देती है।
नहीं दिखाई देती। तो इसलिए शिक्षा हमको ये मिली कि कोई भी सांसारिक गति वस्तु आदि हैं, उनके नाश के विषय में कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। अरे वो तो बाबा नष्ट हो ही रही हैं, हो ही नहीं, हो ही गई। बड़ा अच्छा प्रमाण आ गया याद। भागवत जी में जब श्री सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे परीक्षित जी और ऋषि आदि इकट्ठे हो गए थे, एकत्रित हो गए थे, तब श्री सुखदेव जी महाराज पधारे, पूजा आदि करके वरासन पर बैठा करके, और श्री परीक्षित जी महाराज ने सबसे पहले यह प्रश्न किया था। पहला प्रश्न प्रथम स्कंद में ही है कि पुरुषम यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, बस आधा ही ले लो। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, हे प्रभु जो यह पुरुष सब प्रकार से मर रहा है, उसको जो कार्य है उस क्या करना चाहिए, उस मरते हुए पुरुष को उचित क्या है, उसके कल्याण का साधन क्या है, ऐसे समय में उसे कृपा करके मुझे बताइए। नहीं, अब इस श्लोक में बड़े अच्छे दो शब्द ऐसे मार्मिक हैं। और पुरुषस्य म्रियमाण, म्रियमाणस्य, अब यहाँ वर्तमान की क्रिया है ये, जबकि पूछना चाहिए था भविष्य की, मृष्यमाण कहना चाहिए था, क्योंकि अभी मरा था ही नहीं, मर रहा नहीं है, दिखाई स्थूल दृष्टि से मरेगा। लेकिन परीक्षित जी की इस प्रकार की दृष्टि नहीं थी कि मरेगा, निरंतर मर रहा है। क्षत्रि सानचौ लट, तो इसमें सानच प्रत्यय है, जिसका अर्थ है कि जो निरंतर मर रहा है। और निरंतर भी फिर बाद में कहा कि सर्व था प्रत्यय प्रकार अर्थ में, मानी सब प्रकार से, सब प्रकार से मानी ऊपर भी मरना, नीचे भी मरना, बाएं से भी मर रहा है, जी दाएं से भी मर रहा है, बीच में से भी मर रहा है, मानी मरने से खाली है ही नहीं। तो अब यहाँ उस जीवात्मा के लिए या उस आत्मा के लिए प्रश्न नहीं है, उसकी उपलब्धि जिस शरीर में होती है उस शरीर के लिए प्रश्न है। आई समझ? शरीर मर रहा है, निरंतर मर रहा है, सर्वथा मर रहा है। सर्वथा का बताई दी ना आपको प्रकार अर्थ में। तो कहते हैं कि हमें तो आँख तो मरती ना दिखाई दे रही, सब प्रकार, तुम कहते हैं कि सब प्रकार से मर रहा है, कान दिखाई नहीं दे रहे मर रहे, कान तो हमारे ज्यों के त्यों हैं, नेत्र इंद्रिय हमारी ज्यों की त्यों ही है, मरी नहीं। और बाबा मर जाता है ना पुरुष, स्थूल दृष्टि से मर जाता है, जब भी ये ज्यों के त्यों ही रहे, आँख गोलक ज्यों के ही है जाकर। तो अरे नहीं बाबा, सर्वथा का तात्पर्य है कि जिस समय यह शरीर माँ के उदर से बाहर आया तभी से सारी इंद्रियों का और पूरे शरीर के अंगों का मरना शुरू हो गया। अच्छा आप बताओ, आपको के दांत हिल रहे हैं और फिर दूध के दांत उखड़ने के बाद में फिर दूसरे दांत आए, नहीं समझे? अच्छा अब वो हिलने लग गए। अब बता सकते हो कौन से सन में, कै तारीख को, कै बजे उनका हिलना प्रारंभ हुआ था? है कोई निर्धारित समय? नहीं है। आँख अब कम दिख रहा है, पहले बहुत अच्छा दिखता था आपको, अब आपको बहुत कम दिख रहा है। बता सकते हो किस सन से कम हुआ है, किस महीने से, जनवरी फरवरी से हुआ है? नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो मरना इसका शुरू हो रहा है, हो गया था जा करके। इस बात को ज़्यादा ध्यान रखो। गतासुन अकतासुन के विषय में शोक न करने का कारण भागवत जी में बताया, ये तो हो रहा है, इसके लिए क्यों शोक कर रहे हो? और आजकल ये और चल रही है बर्थडे मनाने की प्रक्रिया,
हैं? संतन में सब में चल गई। जब संतन में क्यों चलेगी? भगवान राम में चली, भगवान कृष्ण में चलती आ रही है, जब हम में संतन में क्यों ना चलेगी? उनका भगवान राम का जन्म बर्थडे मनाते हैं रामनवमी को, भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी को बर्थडे ही तो मनाए वो नहीं। लेकिन उस बर्थडे में और आज जो हम मना रहे हैं बर्थडे, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। उनके बर्थडे मनाने से हमें उनकी लीलाओं का स्मरण होता है, उनके नाम का स्मरण होता है, उनके धाम का स्मरण होता है। नहीं समझ में? उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमें शिक्षा मिलती है। लेकिन आज जो बर्थडे मना रहे हैं कि आज हमारा बच्चा 10 साल का हो गया, खुशी मना रहे हैं, बड़ा उल्टा खेल है। बड़ी प्रसन्नता मना रहे हैं, धूम धड़ाके से केक काट रहे हैं। लेकिन इसका गंभीर अर्थ क्या है? बच्चा 10 साल का नहीं हुआ, मानो उसकी 80 साल की आयु मिली है उसके कर्मों के अनुसार, तो 80 में से 10 बढ़ गई कि घट गई? आज 20वां बर्थडे है, 20 वर्ष घट गई कि बढ़ गई? अच्छा, गतासुना गतासुन न शोचंती, उसके विषय में बताया जा रहा है, घट गई जा करके। अच्छा, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आयुषः खंड खंडाश्च निपतन्ति पुनः पुनः न कश्चित वेत्ति कालेन क्षतानि देवशान्यहो। मकान बना करके बहुत राजी हो रहे हैं, खुश, बहुत अच्छी प्रसन्नता हो रही है। मकान बना दिया हमने, बड़ा सुंदर मकान बनाया। अरे साहब, देखने वाले, मकान रहने के लिए नहीं बनाया, बल्कि देखने वालों के लिए बनाया। रहने को तो एक झोंपड़ी में रह जाएंगे, तो दिखा रहे हैं कि देखियो हमारी कोठी है, देखियो, जा करके उत्सव कर रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं, और ऐसी मजबूत नींव भरी है इसकी, ऐसा बढ़िया सामान लगाया है कि पीढ़ियों दर पीढ़ी हिलेगी नहीं कोठी। लेकिन अरे बावरे, कोठी बनाते बनाते ही इसका हिलना कहो, गिरना कहो, नाश होना शुरू हो गया। नहीं हो तो वही दिन बताओ, अब इसमें रोने लग रही है। और कौन सी तारीख से शुरू हुई है? ये शुरू हो गया। तो इसी प्रकार से आयुषः खंड खंडाश्च निपतन्ति पुनः पुनः, इस मकान के जो खंडामानी क्षण हैं वो पुनः पुनः बार बार गिर रहे हैं, बार बार नष्ट हो रहे हैं, क्षण नष्ट हो रहे हैं। वो इस मकान को, शरीर रूपी मकान को गिरा रहे हैं। लेकिन न कश्चित वेत्ति कालेन क्षतानि देवशान्य हो। आश्चर्य की बात है, क्षत होते हुए, गिरते हुए, नष्ट होते हुए इन दिनों को कोई देख ही नहीं रहा है। उल्टा देख, आश्चर्य की बात है, उल्टा देख रहे हैं कि बस हमने तो बना ली कोठी। ऐसे ही इस कोठी को भी हम ऐसे ही देख रहे हैं, शरीर को नहीं। तो ऐसी बात नहीं है। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषातु स्थातुम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। आओ, उसके ऊपर बोल रहा हूँ। महाभारत में युधिष्ठिर जी से यक्ष ने प्रश्न किया था कि सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात क्या है महाराज, इसका उत्तर दो। बोला अहन्यानि गच्छन्ति, एन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। प्रतिदिन नहीं, प्रतिक्षण भूतानि, सारे प्राणी यमलोक को जा रहे हैं। निरंतर जाएंगे नहीं, बात काहे पे कही है? म्रियमाणस्य, भागवत जी का शब्द। निरंतर जा रहे हैं, लेकिन उन जाते हुओं को देखने वाले जो शेष रह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे साहब, हमारी तो अभी कछु भी उम्र ना बीती, बहुत बड़ी है, बहुत जीना है। शेषातु अर्थात यहीं रहने के लिए इच्छा कर रहे हैं। शेषातु स्थातुम इच्छन्ति, यहीं रहने की इच्छा कर रहे हैं। किम आश्चर्य मत पर, हे यक्ष, इससे ज़्यादा
और आश्चर्य हो ही क्या सकता है कि जिस बात को निरंतर देख रहे हैं, जिस सिद्धांत को निरंतर देख रहे हैं, वह सिद्धांत हमें दिखते हुए भी नहीं दिख रहा, समझते हुए भी नहीं समझ रहे। अब वहाँ यक्ष और युधिष्ठिर जी पर मत जाओ, अपने पर जाओ। इसलिए म्रियमाण कहा है, मृष्यमाण नहीं कहा इस श्लोक में। और यहाँ पंडित जी इनकी ऐसी बुद्धि है, वे भी गतासुन अगतासुन दोनों के बारे में नहीं सोचते। अरे वो यूँ नहीं सोचते, गतासुन मानी प्राण चले गए हैं, उन्हीं को तो शोक कर रहे हैं, तो इसलिए यही तो सोचेगा कि भीष्म आदि मेरे द्वारा मर जाएंगे, ये शोक है। और ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, मोह है। अभी मोह को भी बता देंगे थोड़ा सा, नहीं शोक है। तो जो शोक मत करे, यह काम तो वह पूरा हुआ है जो निरंतर हो रहा था। बर्थडे मनाने में तुम प्रसन्न मत हो भाई, इतना समय बीत गया, या यूं कह दो कि इतना तो हमारा बालक मर गया। ये भी कोई बात ना बुरी, अर्थ यही है, समझ जाए तो मर गए। इसलिए रोना, कूटना, पीटना, विलाप करना तो इस बात में है कि आज 10 साल का खत्म हो गया और इस बालक ने क्या कर लिया अपने जीवन में, इस पर विचार करो। एक दिन तो ये कार्य पूरा होगा जो निरंतर हो रहा है, पूरा होगा ना। तो अब इसलिए मेरे भाइयों, मृत्यु को टाला नहीं जाता, कभी भी नहीं टाल सकते। तो बोले क्या करें, मृत्यु को सुधारा जाता है। इसलिए बर्थडे से शिक्षा लो, अगर हमें मृत्यु टालनी नहीं, मृत्यु सुधारनी है। और जिसकी ऐसी दृष्टि है वो निश्चय करके मृत्यु को सुधार लेगा। कैसे सुधारेगा? एक गांव में भला आदमी है और ज्योतिषी ने, हस्तरेखा देखने वाले ने उनसे कह दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन जियोगे, 7 दिन के अंदर अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। सच्ची कहिए? अच्छा ठीक है। अब वो क्या काम करने लगेगा? मृत्यु को सुधारने। अब उससे आकर के गांव के लोग आकर के कहें कि भाई तुम बड़े भले आदमी हो, नहीं हमारे क्षेत्र की प्रगति होगी, सब क्षेत्र के जुड़ करके आ गए, अब के विधानसभा में हम आपको भेजना चाहते हैं। वहाँ ने कही रे मेरे तो वो विधानसभा को निमंत्रण पहले ही आ गो। उसकी दृष्टि है यमराज की विधानसभा में जाने पर उसकी दृष्टि है, ये है दृष्टि, यह है ज्ञान। तो अब फिर वो क्या करेगा? क्या विधायक बनने के लिए निर्विरोध कर रहे हैं, चुनाव भी मत लड़ो, खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या करेगा? मृत्यु को सुधारने में लग जाएगा। ऐसे मरो कि फिर मरना बिल्कुल बंद ही हो जाए, बार बार जन्मना और मरना छूट जाए। ये मृत्यु को सुधारना है। अब इसके उपाय तो आप जानते हैं, मानते हैं, सब दुनिया कह रही है। एक व्यक्ति, जानने को कह रहा हूँ इस बात को, जानते तो सब हैं। एक व्यक्ति खूब प्रत्यक्ष में आँखों से देखी वही बात बता रहा हूँ, शमशान में जाते ही हैं, रहते हैं, तो वो बिल्कुल बकरियाँ चराने वाला गंवार ग्वाल था। उम्र तो ज़रूर 35-40 साल की थी, लेकिन रिटायर हुए जो बकरियाँ ही चरानी पड़े तो बकरियाँ चराने जाता था बेचारे। अब वो बड़ा घर में मुख्य था, सो दाह कर्म संस्कार में चले गया किसी गांव वाले के में। अब वहाँ जा कर के सब चुप हैं, लेकिन वो बोल रहा है बिल्कुल निरक्षर, बिल्कुल गंवार, कोई कर्म धर्म कछु जाने ही नहीं। वो कह रहा है अरे भाई कोई को कोई भी ना है,
सब झूठा संसार है, सब धोखे का संसार है, सबको एक दिन यहीं आनो है। नहीं, अरे भैया आप काय पे कछु बने तो कर ले, नहीं ये हम सार नहीं है संसार में। बड़ा अच्छा, हमें लगा बड़ा अच्छा ज्ञानी बन रहा है, तो साक्षात अपरोक्ष है इसको तो नहीं। अब उसमें चिता में आग लगाई, आधी सी जली, और वो फिर अरे भैया तुम कहो तो मैं तो चला जाऊँ, मेरी तो बकरियाँ भूखी रह रही हैं। और बताओ झूठा संसार है, मुर्दा को पूरी तरह से फूंक भी नहीं पाया और संसार सच्चा हो गया इतनी सी देर में। तो ये शमशान वैराग कहते हैं इसे, नहीं। तो कहने का तात्पर्य कि ये तो सबको होता है अधिकांशतः, लेकिन टिकाऊ होना चाहिए, जागृत विवेक होना चाहिए। ये मोह इस बात को नहीं दिखने देता, शोक की परिभाषा हो गई। मोह इस बात को नहीं दिखने देता, कौन सा, ये कहिए ना पीछे को अभी भाष्य में, ये मेरे हैं मैं इनका हूँ, जबकि तेरा इनका कोई लेस मात्र भी संबंध नहीं है, ये तेरे नहीं है। दुर्जन तोष न्याय ने तू इनको मेरा माने भी तो इनके वास्तविक स्वरूप को देख, तेरी मृत्यु को बिगाड़ने वाले यही हैं, नहीं सुधारने देते। हाँ, इसको बहुत अच्छी तरह से विचार करना और हृदयंगम करना, जीवन में उतारने का प्रयास करना। जैसे वो 7 दिन में मरने वाला व्यक्ति उस पद पर आसीन होने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे विधायक बनाओ, चाहे सांसद बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ, तो मैंने वह सब अनर्थों से बच जाएगा, 7 दिन का पता लग जाएगा तब। और जिसको ये लग गया 7 दिन से पहले पहले निरंतर तो मर ही रहा है, फिर जाकर के वो मृत्यु को बिगड़ने देगा? निरंतर दृष्टि उसकी वहाँ रहेगी, मृत्यु के ऊपर रहेगी। मृत्यु के ऊपर दृष्टि रहने का तात्पर्य भगवान के ऊपर दृष्टि रहेगी। हे भगवान कैसे हूँ बचा, हे भगवान किसी भी प्रकार से मेरी रक्षा कर। उसका भजन बहुत अच्छा होता है जाकर के। तो इसलिए शोक और मोह दोनों बात बताए, ये आपके नहीं है, मोह है ये मेरे हैं मैं इनका हूँ, ये आपके नहीं है इन, और आप भी इनके नहीं हो। तो बात क्या है? बोला यथा काष्ठम च समयेता महोदधौ समेत च व्यपेयाता तद्वद भूत समागम। भूत हैं ये, भूत। हाँ, भूत मान कह प्राणी है अर्थ तो, लेकिन काष्ठम से काष्ठम, वर्षा ऋतु होती है, जंगल में छोटी छोटी सूखी लकड़ियाँ हैं, उस वर्षा के पानी से बह बह करके नाले में आई, नाले से नदिया में गई, और नदिया से समुद्र में पहुंच गई। समय आता मैंने इकट्ठी हो गई, एक जगह मिल गई, और समेत से व्यपेय आता, दूसरी लहर आई फिर फेंक दी, ज्यों कि त्यों एक एक अलग अलग कर दी समुद्र में से उनको। तद्वद भूत समागम। हाँ, ऐसे ही यह प्राणी भी जाने कहाँ कहाँ से अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सब एक जगह हुए हैं, और जब लहर आएगी काल की उस समय फिर व्यपेय आता, फिर अलग ही हो जाएंगे, क्योंकि पहले एक जगह नहीं थे और बाद में एक जगह नहीं रहेंगे, तो बीच में एक जगह कहाँ से आ जाएंगे। आदाव अन्ते यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा नहीं। तो ये समझने की ज़रूरत है, हृदयंगम करने की ये ज़रूरत है। अगर ये जो मोह है हमारा, उसको निराकरण करने के लिए प्रकृति से ही सीख लो।